नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं हूं संध्या सेमवाल। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम रोजगार समाचार, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करते हैं विभिन्न विभागों द्वारा जारी की गई विज्ञप्तियों के बारे में, जो जारी की जाती हैं केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। तो चलिए बात करते हैं आज की पहली विज्ञप्ति के बारे में। THDC द्वारा ITI ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 80। हाई स्कूल और ITI पास वे सभी युवा आवेदन कर सकते हैं जिनकी आयु सीमा 18 से 30 वर्ष हो। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10 जनवरी 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट thdc.co.in पर विजिट कर सकते हैं। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन द्वारा इंटरमीडिएट लेवल एग्जाम के अंतर्गत भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 236। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात की जाए तो इंटरमीडिएट और अन्य शारीरिक मापदंड तय किया गया है। आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.uk.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा नर्सिंग ऑफिसर के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 1455। BSc नर्सिंग और GNM में डिप्लोमा धारक वे सभी युवा आवेदन कर सकते हैं जिनकी आयु सीमा 21 से 42 वर्ष हो। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 1 जनवरी 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ukmssb.org पर विजिट कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा तकनीशियन ट्रेड और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 1603। शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। वे सभी युवा जिनकी आयु सीमा 18 से 23 वर्ष हो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 5 जनवरी 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर विजिट कर सकते हैं। इंडियन नेवी द्वारा चार्जमैन, सीनियर ड्राफ्ट्समैन और ट्रेड्समैन मेट के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 910। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल द्वारा एक्ट अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 3093। SSC, मैट्रिकुलेशन और ITI डिग्री धारक वे सभी युवा जिनकी आयु सीमा 15 से 24 वर्ष हो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 11 जनवरी 2024। आवेदक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट rrcnr.org पर विजिट कर सकते हैं। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज द्वारा अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 257। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 20 दिसंबर 2023। आवेदक इनके ऑफिशियल वेबसाइट rites.com पर विजिट कर सकते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा मीनिंग ओवरमैन, मैकेनिकल सुपरवाइजर और अन्य पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 114। हाई स्कूल और डिप्लोमा धारक वे सभी युवा जिनकी आयु सीमा 30 से 40 वर्ष हो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ntpc.co.in पर विजिट कर सकते हैं। ECHS द्वारा मेडिकल ऑफिसर, डेंटल ऑफिसर, पियोन और अन्य पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद है 189। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 5 जनवरी 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट echs.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर ट्रेनी के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 261। शैक्षणिक योग्यता मैट्रिकुलेशन निर्धारित किया गया है, तो वहीं आयु सीमा का निर्धारण जल्द ही किया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 23 दिसंबर 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट centralcoalfield.in पर विजिट कर सकते हैं।
तो दर्शकों, ये थी आज की हमारी रोजगार से संबंधित कुछ विज्ञप्तियां। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये अंक आपके भविष्य को लेकर जानकारीप्रद होगा। कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी राय या जानकारी अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल DD उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं और साथ ही आप हमारे Facebook पेज दूरदर्शन उत्तराखंड को लाइक कर सकते हैं और दे सकते हैं अपने सुझाव। अब मुझे यानी संध्या सेमवाल को अभी के लिए दीजिए इजाज़त। जल्द मुलाकात होगी रोजगार समाचार के एक और नए अंक में रोजगार संबंधी कुछ और नई विज्ञप्तियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।